पांडे, ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय डॉक्टर नरसिंह वर्मा, प्रोफेसर एट फैमिली मेडिसिन, KGMU के चैम्बर में हैं और उनसे बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। हाँ डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताइए, क्यों होता है, इसका मैनेजमेंट क्या है और कैसे इससे रिलीफ पा सकते हैं। सर, कॉन्स्टिपेशन पे आपकी राय जानना चाहते हैं। इसका क्या कारण है, क्या मैनेजमेंट है और किस तरह से लोगों को इससे रिलीफ मिल सकती है। कॉन्स्टिपेशन आंतों से ज़्यादा मस्तिष्क की बीमारी है। हमारे देश में लोगों को दिन में 2 बार मैदान में दौड़ने की आदत थी और उसमें थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी, परंतु 2 बार की आदत थी। तो हमारे देश में ज़्यादातर लोग अगर दिन में 2 बार नहीं जाते हैं तो उनको लगता है वो कॉन्स्टिपेटेड है, जबकि पुस्तकों में जो कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा है वो ये कहती है कि अगर सप्ताह में 3 बार से कम स्टूल पास हो रहा है तब कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। तो ज़्यादातर मरीज जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं वो अंग्रेजी शब्द का ज्ञान न होने की वजह से कह देते हैं। वो कहना चाहते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि उनकी इच्छा बनी रहती है स्टूल पास होने के बाद भी। इसे इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन में क्या फ़र्क है? इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन में स्टूल बहुत हार्ड नहीं होते, कभी कभी 2-3 बार भी होते हैं, परंतु इच्छा बनी रहती है, पास नहीं हुआ ऐसा लगता है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट टू पास होते हैं, मुश्किल से होते हैं। तो दोनों में फ़र्क करना जरूरी है। क्योंकि आपने कॉन्स्टिपेशन पर कहा है, तो कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण 4 है। पहली, आदतें। अगर आज के समाज में देखें तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की आदत हर पेरेंट डाल रहा है। सुबह 7 बजे बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, वो देर में सो के उठने की जगह पर बहुत जल्दी 5 बजे उठा दिया जाता है। वो बिना फ्रेश हुए किसी तरह ब्रश वश करके आधा गिलास दूध पी के भागता है। इस आपाधापी में वो सबसे इम्पॉर्टेंट नित्य क्रिया नहीं करता। भोजन के उपरांत उसे महसूस होता है लैट्रिन जाना है। ऐसा क्यों होता है? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स की वजह से। जब स्टमक में कुछ जाता है तो स्टूल महसूस होता है। इस समय के ज़्यादातर बच्चे जैसे खाना खाएंगे वैसे स्टूल के लिए भागेंगे। ये एक आदत है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। जैसे गैस्ट्रिक रीजन में स्टमक में कुछ पहुंचता है, कोलन से स्टूल बाहर होता है। यह एक आदत है। इसे ख़त्म करने के लिए आवश्यक है कि बच्चे को आधा घंटा सुबह ज़रूर दिया जाए, जितने बजे भी वो उठे, और एक ही समय पर रोज़ बैठाया जाए स्टूल पास करने के लिए टॉयलेट में। हो न हो, महीने भर बैठेगा तो होने लगेगी। दूसरा कारण कमोड भी है, क्योंकि जो ये कमोड हैं ये पूरी तरह से ऐसे कमोड हैं जिनमें कि एब्डोमिनल स्ट्रेन नहीं होता। इंडियन स्टाइल के कमोड अच्छे थे, वो केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए ठीक नहीं है, बाकी के लिए ठीक है। तीसरा कारण भोजन है। भोजन में जितना कम रफेज होगा उतना ड्राई स्टूल होगा, उसे कोलन के रास्ते से, रेक्टम के रास्ते से पास होने में कष्ट होगा। चौथा कारण भोजन का समय है। जितना देर रात में भोजन किया जाएगा उतना सुबह तक नहीं पच पाएगा, स्टूल बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। पांचवा और अंतिम कारण है कम पानी का पीना। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिपेशन का इलाज बिना दवा के संभव है। अपने वजन का 10% पानी दिन भर में पी जाएं। रफेज लें, खूब ज़्यादा मात्रा में फल, सब्जी, सलाद, सूप यही लें, काफ़ी मात्रा में लें। बिस्किट और ब्रेड या इस प्रकार की चीज़ें, बेकरी आइटम बिल्कुल न लें। एक मुनक्का पानी में भिगो के रोज रात में ले लें सोते समय। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन को जड़ से समाप्त कर सकती हैं। सर, क्या कोलाइटिस का कोई रिलेशन है इससे?
कोलाइटिस बिल्कुल अलग बीमारी है। कोलाइटिस का मतलब कोलन में सूजन होना है, उसका कॉन्स्टिपेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोलाइटिस इन्फेक्टिव हो सकती है, अल्सरेटिव हो सकती है, और कोलाइटिस महज फंक्शनल बावल डिजीज का हिस्सा हो सकती है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम का हिस्सा हो सकती है। मरीज को महसूस हो रहा है कि हमने स्टूल नहीं किया, स्ट्रेन करता रहता है। तनाव या तंबाकू का सेवन भी इसका एक कोई कारण? तंबाकू एक प्रकार का रिफ्लेक्स पैदा करता है, तो बहुत से लोग तंबाकू लेने का बहाना बनाते हैं कि अगर तंबाकू नहीं लेंगे तो मॉर्निंग में हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे। एक मनोवृत्ति है, इसका कोई संबंध जीआई ट्रैक्ट से नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू।